हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल होम स्कूलिंग इंडिया। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास एलकेजी का, जो जूनियर केजी भी बोलते हैं। तो ये सिलेबस जो मैंने बनाया है वो सीबीएसई, आईसीएसई और एसएससी बोर्ड तीनों का मिला के मैंने बनाया है। एलकेजी के बच्चों का जो एज ग्रुप होता है वो 3 इयर्स कम्प्लीटेड टू 4 इयर्स कम्प्लीटेड होता है। आपको इसके लिए स्कूल में पता करना होगा कि वो किस एज का एडमिशन ले लेते हैं, बट एज मैटर करता है क्लास 1 के एडमिशन में मोस्टली, क्योंकि क्लास 1 में आपका 6 इयर्स चाहिए। बच्चों का टीचिंग मेथड जो होता है वो काफ़ी प्लेफुल होता है, बच्चों को खेल के समझाने की कोशिश की जाती है, बिकॉज इस एज के टॉडलर्स जो होते हैं वो बैठते नहीं है प्रॉपरली। सिलेबस जो मोस्टली है वो मैथ्स होते हैं, मैथ्स को नंबर्स भी बोलते हैं इनका। ईवीएस और जनरल अवेयरनेस कहीं कहीं स्कूल में साथ में है, तो मैंने आपको साथ में बताया है। इसके अलावा इंग्लिश है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्कूल में हिंदी एलकेजी में इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जाता है, वो सीनियर केजी में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। Check out below given link and description for detailed study of all subject and practice videos for toddlers। तो इसमें मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है जिसमें कि आपको डिटेल में सारे सब्जेक्ट की जानकारी मिलेगी। जैसे कि मैंने मैथ्स का आपको लिंक दिया है, उसमें बच्चों को पूरे साल का स्कूल कॉपी मैंने शेयर किया है कि मैथ्स में किस दिन क्या प्रैक्टिस करना है, और स्कूल मेथड के द्वारा करवाया गया वो पूरा होमवर्क है, जिससे कि बहुत ही इजीली कवर हो जाएगा। बच्चों को बस 15-20 मिनट डेली देना है और उनका बहुत जल्दी कवर हो जाएगा मैथ्स। उसके अलावा टॉडलर प्लेलिस्ट है जिसमें कि बच्चों को डिफरेंट टॉपिक्स जो कवर किया जाएगा उसका प्रैक्टिस है। तो आइए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते और शुरू करते हैं कि क्या पढ़ना है हमारे सिलेबस में, ताकि हम लॉकडाउन में बच्चों को घर पे ही तैयारी करवा सके। फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ईवीएस का, इन्वायरमेंटल साइंस, जिसे कि कहीं कहीं जनरल अवेयरनेस और इन्वायरमेंटल साइंस की अलग अलग सब्जेक्ट भी रखे हैं, लेकिन बहुत सारे स्कूल में ये साथ में होते हैं। इसमें अबाउट माई सेल्फ में बच्चों को सबसे पहले माई सेल्फ के बारे में बताया जाता है, जैसे कि बच्चे का जो नाम है, माई नेम इज पहल शर्मा, आई एम ए गर्ल, आई एम 4 years old। उसके अलावा बच्चों को जो इंटरेस्ट है, आई लाइक टू प्ले, ये सारा कुछ बताया जाता है। उसके बाद है माई बॉडी पार्ट्स, उसमें बच्चों को जो मेन बॉडी पार्ट्स है उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। फिर है माई फैमिली में बच्चों को बताया जाता है माई मदर्स नेम, फादर्स नेम, ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में बताया जाता है। फिर बच्चों का है माई बर्थडे, तो उसमें बच्चों को बर्थडे के बारे में बताया जाता है कि उनका बर्थडे कब होता है, उनके फ्रेंड्स का बर्थडे होता है तो कैसे सेलिब्रेशन करते हैं। माई होम में बच्चों को बताया जाता है कि उनका होम है, सेफ्टी होता है, और उसके अलावा ये बताया जाता है कि बाथरूम कहाँ है, किचन कहाँ है, बेडरूम कहाँ है। माई स्कूल में बच्चों को स्कूल का नाम बताना होता है पहले, फिर वो बताना होता है कि उनके क्लास टीचर का नाम क्या है, प्रिंसिपल का नाम क्या है, और वो कौन सा सिटी में है। क्लासरूम के बारे में, प्लेग्राउंड के बारे में, ऑफिस के बारे में बताया जाता है स्कूल के। सेफ्टी जो है किसी किसी स्कूल में अलग सब्जेक्ट में होता है, वो हो जाता है जनरल अवेयरनेस, बट ईवीएस में मोस्टली स्कूल में कवर किया जाता है। तो इसमें फर्स्ट है एट होम सेफ्टी। एट होम सेफ्टी में जैसे करना है, शार्प ऑब्जेक्ट के साथ नहीं खेलना है, लाइक सीजर्स वगैरह से नहीं, गर्म चीजों को टच नहीं करना है। फिर ऑन द रोड सेफ्टी बताया जाता है बच्चों को कि कभी भी अकेले रोड क्रॉस नहीं करना है, रोड क्रॉस करने का क्या रूल्स होता है वो बताया जाता है। फिर एट द प्ले ग्राउंड की सेफ्टी की बताई जाती है कि प्ले ग्राउंड के टाइम में कैसे सेफ्टी कर सकते हैं, एक साथ दौड़ने पे कैसे गिर जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है पीपल हु हेल्प अस, इज नोन एज कम्युनिटी हेल्पर। तो इसमें बच्चे को बस 6 कम्युनिटी हेल्पर ही इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। फर्स्ट है डॉक्टर, टीचर, पुलिसमैन, पोस्टमैन, कारपेंटर एंड फार्मर। तो बच्चों को ये सारे ही कम्युनिटी हेल्पर्स के बारे में इंपॉर्टेंस बताई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट में बच्चों को तीनों ट्रांसपोर्ट वेज इंट्रोड्यूस किया गया है, जैसे कि रोड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। उसमें बच्चों को एग्जाम्पल्स भी बताए जाएंगे कि रोड ट्रांसपोर्ट में बस, कार, स्कूटी, वाटर ट्रांसपोर्ट, शिप एंड बोट आता है। उसके अलावा एयर ट्रांसपोर्टेशन में आता है हेलीकॉप्टर एंड एरोप्लेन। नेक्स्ट टॉपिक है सीजन्स में बच्चों को समर, विंटर एंड रेनी सीजन बताया जाता है, जिसमें बच्चों को ये भी बताया जाएगा कि ये तीनों सीजन्स में क्या डिफरेंस होते हैं। एक में गर्मी होती है, एक में ठंडी होती है, एक में बारिश होती है। उसके साथ ही ड्रेसिंग भी बताया जाता है बच्चों का कि समर में कैसे ड्रेस पहनते हैं, विंटर में कैसे ड्रेस पहनते हैं, रेनी सीजन में कैसे ड्रेस पहनते हैं। नेक्स्ट है एनिमल्स में बच्चों को वाइल्ड एनिमल्स बताया जाता है जो कि जंगल में रहते हैं, वाटर एनिमल्स बताया जाता है जो कि पानी में रहते हैं, तो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जो हमारे पास होते हैं। फिर बच्चों को गुड हैबिट्स एंड गुड मैनर्स भी सिखाया जाता है। बच्चे इसमें गुड मैनर्स और बैड मैनर्स सीखते हैं कि किसी से फाइटिंग नहीं करनी चाहिए, दैट इज ए बैड मैनर। गुड मैनर्स होते हैं कि हमेशा ही टीचर से मिलते हैं उनको ग्रीटिंग्स करना चाहिए, गुड मॉर्निंग करना चाहिए, हेलो बोलना चाहिए।
फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में बच्चों को प्री राइटिंग स्ट्रोक सिखाया जाता है। नर्सरी में बच्चों की राइटिंग बहुत कम होती है, तो बच्चे एलकेजी से ही राइटिंग मेन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट उनका होता है स्टैंडिंग लाइन सीखने के लिए बताया जाता है, जो कि सीधे सीधे लाइन बनाई जाती है। फिर है स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन जो होती है पड़ी लाइन बोलते हैं उसको। लेफ्ट स्लांटिंग लाइन बताई जाती है, राइट स्लांटिंग लाइन बताई जाती है। लेफ्ट कर्व, राइट कर्व, अप कर्व एंड डाउन कर्व। कैपिटल लेटर्स में बच्चों को A to Z बताया जाता है। इसमें आइडेंटिफिकेशन होता है। सबसे पहले बच्चों को पहचाना जाता है, बताया जाता है कि लेटर A है, लेटर B है। फिर उसके बाद उनको राइटिंग शुरू होती है सारे लेटर्स की। ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड टू ईच अदर्स, तो फिर बच्चों को उसमें वर्कशीट जो मिलता है उसमें ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं रिलेटेड टू ईच अदर, वो उनको मैच करना होता है। मैचिंग कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स, इसमें बच्चों को स्मॉल लेटर्स भी बताया जाता है। कैपिटल लेटर्स ऑलरेडी आ जाता है बच्चों को तब तक, तो वो मैच करते हैं। जैसे कैपिटल ए से स्मॉल ए को मैच करेंगे, कैपिटल बी से स्मॉल बी को मैच करना होगा। फिर है वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। इसमें बच्चों को बताया जाता है कि A to Z में 5 वॉवल्स है, बाकी कॉन्सोनेंट्स है। फोनिक साउंड बताए जाते हैं बच्चों को, क्योंकि उनको रीडिंग में सबसे पहले फोनिक साउंड्स लगता है। जैसे कि ए को अ, बी तो उसको ब, तो इस तरह के साउंड्स उनको बताया जाता है कि जो कि काफ़ी अच्छा होता है उनके रीडिंग हैबिट्स के लिए। स्मॉल वॉवल वर्ड्स बताए जाते हैं। मैं बहुत ही जल्दी वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें बच्चों की रीडिंग प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी हो जाएगी। वो मेथड आपको बताने वाली हूँ। राइमिंग वर्ड्स बताया जाता है बच्चों का, जिसका कि मैं प्रैक्टिस के लिए आपको वीडियो का लिंक भी नीचे भेज दूंगी। जैसे कि बैट, कैट, मैट, रैट, इस तरह के वर्ड्स होते हैं, बच्चों को सुन के साथ में प्रैक्टिस करना होता है। फिर है ऑब्जेक्ट्स एंड लेटर्स मैचिंग। ऑब्जेक्ट्स एंड लेटर मैचिंग में होता है जैसे कि एप्पल का फोटो बना हुआ है तो लेटर ए से उसको मैच करना है। बैट का फोटो बना हुआ है तो लेटर बी से उसको मैच करना है। कैट का फोटो बना हुआ है तो लेटर सी से उसको मैच करना है। इसके अलावा आर्टिकल ए एंड एन भी इंट्रोड्यूस करवाया जाता है बच्चों को। जैसे कि ए कहाँ लगता है, एन लगता है कहाँ पे, तो वॉवल्स के पहले एन लगता है। दिस, दैट एंड दीज, दोज। इसके सेंटेंस भी बताए जाते हैं बच्चों को कि कहाँ यूज होता है, तो पिक्चर्स के साथ उनको समझाया जाता है। वन एंड मेनी भी बताया जाता है बच्चों को, जिसमें पिक्चर्स बने होते हैं। एक बना होता है तो वो वन है, बहुत सारा बना हुआ होता है तो वो मेनी में है। पोजीशन वर्ड्स होते हैं। पोजीशन वर्ड्स होते हैं जैसे कि अंडर द टेबल, ऑन द टेबल, बिहाइंड द सोफा। एंड अपोजिट वर्ड्स बताए जाते हैं जिसमें कि विलोम शब्द बताया जाता है बच्चों को, आगे पीछे, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, बिग स्मॉल। इसके अलावा बच्चों को इंग्लिश में फ्लैश कार्ड्स होते हैं। फ्लैश कार्ड्स में बच्चों को दिखाया जाता है वर्ड्स की ये वर्ड्स होता है, सारा कुछ बताया जाता है। ओरल इंटरेक्शन होता है बच्चों का और बहुत सारी वर्कशीट दी जाती है। वर्कशीट जो होती है बच्चों की काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। उसमें बहुत सारे पिक्चर्स बने होते हैं जिससे बच्चे को मैच करना होता है। स्टोरी टेलिंग होती है। स्टोरी टेलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इस एज ग्रुप के बच्चों के लिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैथ्स। मैथ्स को एक्चुअली नंबर्स बोलते हैं एलकेजी में। नंबर्स जो होता है बच्चों को ओरल एंड राइटिंग बताया जाता है स्टार्टिंग में। तो ओरल जो होती है वो बच्चों को 100 तक हो जाती है, बट राइटिंग जो होती है वो बच्चों की मोस्टली स्कूल में 50 तक होती है। कहीं कहीं किसी किसी स्कूल में 1 to 100 भी होता है। बैकवर्ड नंबर्स होता है, किसी स्कूल में 20 to 1 होता है, बट मोस्टली स्कूल में 10 to 1 होता है। नंबर नेम्स होते हैं। नंबर नेम्स जो होते हैं वो 1 to 50 अगर नंबर सिखाया गया तो 1 to 50 तक नंबर नेम्स होते हैं। नंबर नेम्स का मतलब होता है ONE 1, PWO 2, इस तरह से आपको 50 तक बताया जाएगा। मिसिंग नंबर्स होते हैं। मिसिंग नंबर्स में होते हैं जैसे कि 1 2, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली जगह है, और उसके बाद लिखा हुआ है 4, तो 1 2 के बाद 3 उसमें भरना होगा। इस तरह से नंबर मिसिंग हो जाएगा कहीं कहीं काउंटिंग में, वो करना होता है। फिर आफ्टर एंड बिफोर नंबर्स होते हैं। आफ्टर नंबर्स में होते हैं जैसे कि व्हाट कम्स आफ्टर 3, तो 3 के बाद आता है 4, वो उनको खाली जगह में भरना होगा। उसके बाद इंट्रोड्यूस होता है बिफोर नंबर। इसमें जस्ट अपोजिट होता है। जैसे 5 लिखा हुआ है तो उसके पहले क्या लिखना है, तो 4 लिखना है। अगर 7 लिखा हुआ है तो उसके जस्ट पहले क्या आएगा, व्हाट कम्स बिफोर 7, सो इट्स 6। उसके बाद है नेक्स्ट शेप्स। शेप्स में बच्चों को सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन करवाया जाएगा, उसको पहचान में बताया जाएगा कि कौन सा शेप्स कैसा दिखता है। फिर उनको ड्रॉ करने के लिए बताया जाएगा। ड्रॉ करने के लिए उनको मेन ट्रेसिंग दिया हुआ होगा, डॉट डॉट डॉट, और उसमें उनको मैच करके बनाना होता है और कलरिंग भी करना होता है। तो इसमें शेप्स में सर्कल होता है, स्क्वायर होता है, ट्रायंगल होता है, रेक्टेंगल होता है। ये 4 शेप्स इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं एलकेजी में। फिर होता है काउंटिंग। काउंटिंग में होता है डॉट्स के थ्रू उनको कोई कोई होता है जो भरना होता है।
फिर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स में जैसे कितने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, बॉल के ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं तो हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स, तो उसको बच्चों को बताना होता है कि 2 ऑब्जेक्ट्स है, वो उनको लिखना होता है कि 2। फिर शेप्स के थ्रू भी उनकी काउंटिंग होती है, जैसे कितने सारे शेप्स हैं तो 3 शेप्स हैं। तो नेक्स्ट है कंपेयरिंग। कंपेयरिंग में हेवी एंड लाइट को कंपेयर करने के लिए बच्चों को बताया जाता है। हेवी है तो टेबल इज़ हेवी, बलून जो है वो लाइट है, तो वेट कंपेयर करने के लिए बच्चों को आ जाता है। उसके बाद है सॉफ्ट एंड हार्ड। सॉफ्ट एंड हार्ड टचिंग से बच्चों को समझाया जाता है। बच्चों को बहुत सारे स्कूल में बच्चों को ये एक्सपीरियंस करवाया जाता है टच करके कि ये ड्राई है, ये वेट है। जैसे फेदर टच करने पे सॉफ्ट होता है, पत्थर टच करने पे वो हार्ड होता है। मोर एंड लेस, मोर और लेस में बच्चों को बताया जाता है कि इसमें बहुत सारे नंबर्स हैं, इसमें कम, एक में 10 पेंसिल्स बने हुए हैं, दूसरे में 1 पेंसिल बना हुआ है, तो बच्चों को उसमें समझ में आता है कंपेयर करने के लिए। फिर मैच ऑब्जेक्ट्स होता है। मैच ऑब्जेक्ट्स में बच्चों का ऑलरेडी पिक्चर बना हुआ होता है, जैसे कि 10 एप्पल्स का पिक्चर बना हुआ है तो नंबर 10 से उसको मैच करना होता है। 2 मैंगोज के पिक्चर बने हुए हैं तो नंबर 2 से उसको मैच करना होता है। फिर इसके अलावा बच्चों को इसमें बहुत सारे पिक्चर वर्कशीट्स मिलते हैं। बच्चों को इस सारा कुछ प्रैक्टिस करवाने के लिए आप स्कूल कॉपी का लिंक जो मैंने नीचे भेजा है मैथ्स का, वो ज़रूर चेक करें। उसमें मैंने पूरी जानकारी दी है कि बच्चों को कैसे करवाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको किस तरह के वीडियो चाहिए। आपकी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए।